नहीं, अभी आपके पास तो 3 मशीन है और 13 सिलेंडर है। उस हिसाब से आप 5 से 6 मशीन चला सकते हो। उससे ज़्यादा मशीन हो पर आप रिक्वायरमेंट हो आपके पास है तो मुझे बताओ। कैलकुलेटर भी मैंने डोनेट करवाए हैं, कल आ जाएंगे। ये अभी ऊपर आ गए तरीके से मैडम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। अपने बाड़मेर जिले का सबसे बड़ा कस्बा समदरी माना जाता है, यहाँ सीएससी है, मात्र 2 चिकित्सक है। प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? प्रशासन के लिए चुनौती है। अभी जो संक्रमण काल जो चल रहा है कोरोना का, उसमें हमें चुनौतीपूर्ण सबसे बड़ा हमारा ये है कि डोर टू डोर सर्वे चल रहा है। उसमें आईएलआई सिम्टम को चिन्हित करना, मेडिकल किट वितरित करना, साथ ही जो पॉजिटिव जो आ रहे हैं कोरोना मरीज, उनको भी हम घर पे होम आइसोलेशन करवाते हैं, मेडिकल किट वितरित करते हैं। दिन में 2 बार उपखंड कार्यालय के कंट्रोल रूम से उनको कॉल करवाते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। उनके नेगेटिव होने तक उन पर निगरानी रखी जाती है। साथ ही जो कोरोना संक्रमण शादियों को लेकर के हम बिल्कुल इसमें सचेत हो गए हैं कि किसी भी तरह की कोई भी शादी बिना अनुमति की या 11 जनों से ज़्यादा अगर उसमें भीड़ होती है तो कोरोना संक्रमण की चेन बन सकती है। तो उस पर भी हम बहुत काम कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी ये है कि प्रशासन के पास में जितने भी संसाधन हैं, आज स्थिति ये है कि सभी संसाधन कम पड़ रहे हैं क्योंकि कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। तो कोरोना मरीज बढ़ने का मेन कारण यही है कि लोग नहीं संभल रहे हैं। लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि उनको घर पे रहना है, किसी भी तरह की शादी समारोह आयोजन नहीं करना है। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहती हूँ कि हमने जैसे कि देखिए आप सीएससी सिवाना समदड़ी दोनों में हमने कोविड केयर स्थापित किया है। उसका कारण यही है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सांस लेने में दिक्कत आती है, आईएलआई सिम्टम आता है, तो उसे यहाँ पे भर्ती किया जा सके। और हमने तमाम सुविधाओं का संसाधनों का जायजा लिया है और जैसे जैसे समय होगा हम भामाशाहों से उनको प्रेरित करके भामाशाहों से हम सामान भी ले रहे हैं। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, मशीन और रेगुलेटर सभी डोनेट करवाए हैं। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियाँ होने वाली है। तो आप सभी से फिर से अपील है कि सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही है जो आपकी जान बचा सकते हैं और प्रशासन का सहयोग कर सकते हैं। और दूसरी जो चुनौती आपने बताई है डॉक्टर्स की कमी की, या फिर हमारे पास में जो संसाधन है, चिकित्सीय उपकरण है, चिकित्सा कर्मी है, नर्सिंग कर्मी है, उनकी कमी ज़रूर है। लेकिन जितने भी हमारे पास में है वे दिन रात काम में लगे हुए हैं और प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। हम सब मिलकर के इस कोरोना के चैन को तोड़ देंगे और आगे आप सभी का अगर सहयोग रहा तो कोरोना की चैन बिल्कुल नहीं बनेगी और प्रशासन इसमें विजयी होगा। 18+ के लिए जिस तरीके से अभी बाड़मेर जिले में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, अब सिवाना सीएससी में शुरू हुआ है, जिसमें बाहरी जिलों से भी लोग आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जबकि स्थानीय व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के क्या प्रबंध किए गए? हाँ, ये समस्या आज आई थी मेरे सामने कि जो 150 जनों का जो होता है टारगेट, उसमें 50% बालोतरा या फिर अदर जो आसपास के जो उपखंड है या आसपास का जो जिला लगता है, जालोर, जोधपुर, पाली, वहाँ से भी कुछ लोग आ रहे हैं। साथ ही बालोतरा से भारी संख्या में लोग गाड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक अपील कर सकते हैं दूसरे उपखंड वासियों से कि अगर सिवाना वासियों को नंबर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने ही भाई बंधु का हक मार रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र के वहीं पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इस रजिस्ट्रेशन का लाभ लीजिए। और मैं सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि धैर्य बनाए रखें। जल्द ही ये आंकड़ा जो अभी 150 का या 200 तक हम टारगेट बना रहे हैं, जल्दी से जल्दी अगर वैक्सीन मिल जाती है तो ये आंकड़ा बढ़ जाएगा। जिस तरह हमने 45+ वैक्सीन में हमने सभी को लाभ दिलाया है और बाड़मेर में सभी को 45+ का हमने 100% लक्ष्य को रखा था और पिछले 2 माह से हम इसमें अनवरत लगे हुए हैं। वैसे कि वैसे हम 18+ में भी कार्य करेंगे।